नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। तेरह विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना। जालंधर में आपकी बम्पर जीत। आप उम्मीदवार मोहिंदर भगत को मिली 55,246 वोटें। जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र का बड़ा फैसला। उपराज्यपाल को दी दिल्ली के एलजी जैसी शक्तियां। जम्मू कश्मीर को भी दिल्ली जैसे संवैधानिक अधिकार देने की तैयारी। कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र को ईडी ने किया गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई कार्रवाई। 13 घंटे से अधिक समय तक हुई पूछताछ। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के बाद 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर बुधवार 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान कराए गए। इन सब सीटों पर वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई। इस चुनाव में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर समेत कई दिग्गज मैदान में हैं। जिस सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उनमें पश्चिम बंगाल की रायगंज, रानागढ़, दक्षिण बागदा और मनितकाला और उत्तराखंड के बद्रीनाथ और मंगलौर, पंजाब के जालंधर पश्चिम, हिमाचल प्रदेश की देहरा, हमीरपुर और नालागढ़, बिहार की रुपौली, तमिलनाडु की विक्रवांडी और मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट शामिल है। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार समेत 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की आज काउंटिंग हुई है। इनमें 10 से 10 सीटें विधायकों के इस्तीफे और 3 सीटें विधायकों के निधन की वजह से खाली हुई थी। 7 राज्यों के 13 सीटों पर 10 जुलाई को हुए विधानसभा उपचुनावों के आज परिणाम सामने आ गए हैं। बता दें कि ये लोकसभा चुनाव के बाद देश में पहला चुनाव है जहां एनडीए के सामने फिर से इंडिया गठबंधन की बराबर की टक्कर देखने को मिली। वहीं बात करते हैं पंजाब की जालंधर सीट की, तो वहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मोहिंदर भगत ने बम्पर जीत हासिल की है। पंजाब में लोकसभा चुनाव में निराशा हाथ लगने के बाद आम आदमी पार्टी को यहां सफलता मिली है। आपने जालंधर पश्चिम सीट जीत ली है। जालंधर पश्चिम रिजर्व विधानसभा क्षेत्र में पंजाब में सत्तारूढ़ आप, कांग्रेस और भाजपा जैसे प्रमुख राजनीतिक संगठनों के बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिला। 15 उम्मीदवार मैदान में थे। मार्च में शीतल अंगुराल के आप विधायक पद से इस्तीफा देने और भाजपा में शामिल होने के बाद यह सीट खाली हो गई थी। वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को मिली बम्पर जीत के बाद पंजाब में जश्न का माहौल है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को भी दिल्ली जैसे संवैधानिक अधिकार देने की तैयारी कर ली है। जम्मू कश्मीर के एलजी को भी अब दिल्ली के एलजी की तरह की ही प्रशासनिक शक्तियां दी जाएंगी। यहां भी सरकार बिना एलजी के अनुमति के ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकेगी। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है, जिसमें एलजी को अधिक शक्ति देने वाली नई धाराएं शामिल की गई हैं। हालांकि जब से जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ है तब से वहां चुनाव नहीं हुए हैं, लेकिन जब भी चुनाव होंगे और सरकार का गठन होगा तो चुनी हुई सरकार से ज्यादा शक्तियां उपराज्यपाल के पास रहेंगी। ये शक्तियां ठीक वैसी ही हैं जैसे दिल्ली के एलजी के पास है। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में राज्य के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बी नागेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया कि विधायक को रात करीब 10:30 बजे एजेंसी के दफ्तर में हिरासत में लिया गया। उनसे 13 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई। उन्हें सुबह उनके आवास से ईडी कार्यालय ले जाया गया था। एजेंसी ने इस मामले में कर्नाटक समेत 4 राज्यों में छापेमारी की थी और अब तक करीब 50 लाख रुपए नगद और कुछ दस्तावेज जब्त किए गए हैं। घोटाले के सिलसिले में अपने खिलाफ लगे आरोपों के बाद अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री नागेंद्र ने 6 जून को इस्तीफा दे दिया था। ईडी ने पिछले 2 दिनों में कर्नाटक के पूर्व मंत्री नागेंद्र और सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायक बसन गौड़ा दयाल के परिसरों सहित कई स्थानों पर छापेमारी की थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय पंचायत सम्मेलन में पंचायती राज संस्थाओं को एक साथ कई नायाब सौगातें देकर खूब वाहवाही लुटोरी। उन्होंने जहां 2,400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की, वहीं प्रदेश की 1,861 ग्राम पंचायतों को SC-BC चौपालों की मुरम्मत या अधूरी पड़ी चौपालों को पूरा करने के लिए अनुदान के तौर पर एक क्लिक से 118 करोड़ 47 लाख रुपए ट्रांसफर किए। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज प्रतिनिधियों की पेंशन में बढ़ोतरी करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार पहली सरकार है जिसने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के मानदेय में न केवल बढ़ोतरी की है बल्कि प्रतिनिधियों को पेंशन देना हमने ही शुरू किया है। हम देखते हैं कि जो पंचायतों का
पैसा था 2014 से पहले वो 600 करोड़ रुपए था बजट, और आज कितना है? आज ये बजट 7,276 करोड़ रुपए है। एक जमीन आसमान का अंतर है। मैंने आपके सामने आंकड़ों से बात रखी है। ये 2014 की बात मैं कर रहा हूं। 2014 में 600 करोड़ रुपए का पंचायतों का बजट था। 2024 के अंदर 7,500 करोड़ रुपए का हो गया। ये अंतर इस सरकार के अंदर विकास कार्यों का दिखाई देता है। जबरदस्त काम इस सरकार के अंदर हुए हैं। गांव की तस्वीर को बदला है, पिछले 10 वर्षों के अंदर बदला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिनकी एक सोच है कि हमने विकसित राष्ट्र बनाना है, और उस विकसित राष्ट्र को लेकर के जो ये लक्ष्य है, ये लक्ष्य हमारे सामने है। अगर मेरा गांव विकसित होगा, मेरा जिला विकसित होगा, मेरा प्रदेश विकसित होगा, ये देश विकसित होगा। ये लक्ष्य प्रधानमंत्री जी का है, और उसको साकार करने का कार्य वो हम सब ने करना है। उत्तर मध्य नाइजीरिया में एक स्कूल के ढहने से हड़कंप मच गया, जहां 2 मंजिला स्कूल के ढहने से 22 छात्रों की मौत हो गई। अधिकारियों ने जानकारी दी, प्लेटो राज्य के बूसाबुजी में स्थित इमारत उस वक्त ढह गई जब बच्चे पढ़ाई करने के लिए पहुंचे हुए थे। इन बच्चों में अधिकतर की उम्र 15 वर्ष या उससे कम थी। इमारत ढहने से मलबे में कुल 154 छात्र फंस गए थे, जिनमें से 132 को बाहर निकाल लिया गया और उन्हें विभिन्न अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इस हादसे में 22 छात्रों की मौत हो गई। नाइजीरिया की राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी ने कहा कि इमारत ढहने के बाद बचाव और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ सुरक्षा बलों को भी घटनास्थल पर तत्काल तैनात किया गया। राज्य सरकार ने इस त्रासदी के लिए स्कूल की जर्जर हालत और उनके नदी के किनारे स्थित होने जैसे कारणों को जिम्मेदार ठहराया। सरकार ने कहा कि ऐसे सभी स्कूल बंद किए जाएं जिनकी हालत खस्ता है। डेराबस्सी में रविवार को घर से खेलने का बहाना लगाकर निकले 7 में से 5 बच्चों को डेराबस्सी पुलिस ने महाराष्ट्र के मुंबई में लोकेट कर लिया। यह बच्चे बोरीवली थाने में मुंबई पुलिस की निगरानी में रखे गए। उन्हें लेने के लिए डेराबस्सी पुलिस की टीम माता पिता के साथ मुंबई पहुंच चुकी है। जल्द ही सही सलामत 5 बच्चों को अब डेराबस्सी में उनके परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। डेराबस्सी में खेलने के लिए रविवार को घर से निकले 7 बच्चों में से 2 बच्चे गौरव और ज्ञानचंद को चौथे दिन पुलिस ने दिल्ली रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया था। यह बच्चे बुधवार देर रात मुंबई से वापस आते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मिल गए थे। वहीं बच्चों के मिलने की खबर से परिजनों में खुशी का माहौल है। बच्चों के परिजनों ने इस मौके पर पुलिस प्रशासन का धन्यवाद भी किया। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई इलाकों में आज सुबह मध्यम से भारी बारिश हुई, जिससे कुछ स्थानों पर जल भराव हो गया। बादलों की घनी चादर ने शहरों और आसपास के इलाकों को ढक लिया, जिससे कुछ हिस्सों में दृश्यता कम हो गई। दिल्ली में जनपद आईटीओ और मिंटो रोड, आश्रम आनंद विहार और मयूर विहार जैसे इलाकों और नोएडा और फरीदाबाद के कई स्थानों पर सुबह सुबह बारिश का ताजा दौर देखा गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शहर में बादल छाए रहने के साथ भारी बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। आज दिल्ली के कई क्षेत्रों में हल्की गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब में भी बारिश होने की संभावना है। बता दें कि यूपी में भारी बारिश के कारण जल भराव हो गया। कई शहरों में पानी की बाढ़ आ गई। लोग घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। वहीं मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि 13 जुलाई को दिल्ली के साथ साथ पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ में गरज और बिजली के साथ व्यापक रूप से हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।